हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमपी के टीओ का ट्रेनिंग ऑफिसर का 2016 7 नवंबर 2016 को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल थे और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे। तो हम केवल टेक्निकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे हर महीने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, परिपथ में फिल्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब हम रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट एसी प्राप्त करते हैं ना, तो हमारी एसी इस प्रकार होती है। डीसी, जिससे रेक्टिफायर द्वारा डीसी हम प्राप्त करते हैं, उसमें हमारी डीसी इस प्रकार होती है। इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। इसमें कुछ एसी के अवयव होते हैं। ये जो अवयव हैं ये रिपल कहलाते हैं। इस एसी के अवयव को समाप्त करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। हमारी शुद्ध डीसी ऐसी होती है। हमको इस प्रकार डीसी प्राप्त करने के लिए हमको फिल्टर सर्किट का यूज़ किया जाता है। और फिल्टर सर्किट किस प्रकार का होता है, जैसे हमें रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त हुआ ना डीसी, तो उसमें हम या तो इंडक्टर सीरीज में लगा के इस प्रकार डीसी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सेल होता है 2πfl। डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण एक्सेल का मान 0 हो जाएगा। तो ये डीसी को टोटल चले जाने देगा। लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी होने के कारण कुछ विरोध करेगा, तो यहाँ से वो क्या करेगा, एसी को रोक देगा और इधर डीसी को जाने देगा। इसलिए हमको आउटपुट में डीसी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें आंसर हम किसको जानेंगे, लहरों को रोकने के लिए। वो जो डीसी में रिपल होते हैं उनको लहरें कहते हैं हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सेल प्लेट के आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर सेल में इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो निम्न में से क्या घटना होगी। पहला है, बैटरी बिना लोड के डिस्चार्ज हो जाएगी। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारी बैटरी है, ये हमारी अंदर की प्लेट है, अंदर शॉर्ट सर्किट हो गई तो बाहर से हमको मतलब नहीं, अंदर ही एक धारा प्रवाह का मार्ग बन गया ना, जब शॉर्ट सर्किट हो गई तो इसमें क्या बोलता है, बैटरी बिना लोड के डिस्चार्ज हो जाएगी। हाँ, बिना लोड के तो डिस्चार्ज हो जाएगी। दूसरी, बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं देगी। जब इंटरनल शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी बैटरी यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी, तो चार्ज होकर वोल्टेज या करंट नहीं देगी। तीसरा क्या दिया है, बैटरी पर्याप्त धारा भी नहीं देगी, ना वोल्टेज ये भी नहीं देगी। मतलब इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च पारेषण लाइन में पृथ्वी चालक का उपयोग क्यों किया जाता है। पृथ्वी चालक का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारी ओवरहेड लाइन है ना, ये हमारी ओवरहेड लाइन है, तो जो इसमें अर्थ कंडक्टर का यूज़ करते हैं वो कहाँ पे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अर्थ कंडक्टर का यूज़ सबसे ऊपर किया जाता है, वो भी 8 SWG का, और इसका रेजिस्टेंस कभी 5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ओम से ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, जो बिजली कड़कती है ना, जो हमारी बिजली कड़कती है इस प्रकार से शो किया जाता है, वो क्या करता है, अर्थ कंडक्टर सीधे इस पर गिरती है और ये सीधे इसको ग्राउंड कर देता है। अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो हमारे में ओवर वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, इंसुलेशन पंचर हो सकता है। इसमें इसके लिए क्या ऑप्शन होगा हमारा, लाइन चालक के सबसे ऊपर, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एसी परिपथ में विद्युत शक्ति एसी परिपथ में पावर फैक्टर को परिभाषित करने का अनुपात। देखिए, सबसे पहले तो हमारा पावर फैक्टर किसका साथ है, cos फाई। ठीक है, अब cos फाई क्या होता है, पहला एसी परिपथ R/Z होता है, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, kW/kVA होता है। ठीक है,
अब देखिए ये पावर फैक्टर मतलब क्या कहता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध, वोल्टेज अपान प्रतिबाधा, धारा अपान प्रतिरोध। देखिए क्या होता है कि ये जो फार्मूला धारा अपान, ये तो हो गया हमारा धारा अपान प्रतिरोध वोल्टेज का 4 नंबर, वोल्टेज अपान प्रतिरोध धारा का मान हो गया, धारा निकाल लेंगे वोल्टेज अपान प्रतिबाधा से। इसके बाद है प्रतिबाधा अपान प्रतिरोध, जेड अपान मतलब ये दो प्रतिबाधा इम्पीडेंस अपान, ये क्या पावर फैक्टर का अपोजिट है। बचा कौन सा ऑप्शन, ए। इसके लिए हम ए ऑप्शन टिक करेंगे। तो कॉस फाई क्या होता है, सर्किट का रेजिस्टेंस अपान सर्किट का कुल इम्पीडेंस का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गति प्रेरकत्व में अपनाया जाता है। गति के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे गति प्रेरकत्व कहते हैं। इसके लिए कौन सा होगा, मोटर में तो हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर में क्या होता है, ये एक एन पोल है, एक एस पोल है। इसमें हम जब कंडक्टर को घुमाते हैं तो हमको यहाँ से ईएमएफ प्राप्त हो जाती है। इसमें या तो हम फ्लक्स को परिवर्तित करें या कि कंडक्टर को घुमाएं, दोनों ही कंडीशन में हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी, तो ये गतिज प्रेरकत्व होगा। इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, गति के कारण। जनरेटर अगर स्थिर प्रेरकत्व बोलता तो स्थिर प्रेरकत्व में क्या होता, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर कॉइल है, ये तो इसमें क्या होता है, हम सप्लाई इसमें देते हैं लेकिन हमको आउटपुट वोल्टेज V2 इस पे प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों हमारी किस तरह जुड़ी होती है, कोर के माध्यम से, मैकेनिकल रूप से नहीं जुड़ी होती, मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती। तो अगर यहाँ पे पूछता कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके लिए डायनेमिकली पूछा इसलिए इसमें बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सबको पता है फ्यूज का उपयोग शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से, अब देखिए शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ओवर वोल्टेज सुरक्षा, लिमिटेड करंट से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा और सिंगल फेजिंग सुरक्षा। चलिए इसको हम विस्तार करते हैं। ओवरलोड से सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो इसके लिए हमारा कौन सा यूज़ किया जाएगा, थर्मल रिले। थर्मल रिले, ठीक है। और अगर आपका शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, लिमिटेड करंट से सुरक्षा के लिए, लिमिटेड करंट सुरक्षा के लिए हम सर्किट ब्रेकर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूज का। ये क्या करते हैं कि जो लाइन है न्यूट्रल है, ये लाइन, ये न्यूट्रल। फ्यूज को हमेशा एसी में लाइन वायर में लगाया जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट करने पर अगर ये 2 एम्पियर का करंट ले रहा है तो शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी, तो इस करंट के मान को कम करने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। मतलब कि सर्किट को सुरक्षा प्रदान करने के फेज वायर के सीरीज में हम फ्यूज को लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम उपयोग करते हैं HRC फ्यूज, HRC लिक्विफाइड फ्यूज का उपयोग करते हैं। ये सिंगल फेजिंग होती है 3 फेज मोटर में। मतलब जैसे कि ये हमारी 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर, इसमें 3 फेज जा रहा है, किसी का रनिंग कंडीशन, ये घूम रहा है मोटर, रनिंग कंडीशन में अगर ये फेज बार ओपन हो जाए, ये तीनों जुड़े, ये अगर ओपन हो जाए तो भी मोटर उसी स्पीड से चलती रहती है। इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लो वोल्टेज HRC लिक्विफाइड का यूज करते हैं, जो कि सिंगल फेजिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें शॉर्ट सर्किट पूछा है, शॉर्ट सर्किट के लिए हम ये क्वेश्चन को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट वाट मीटर दर्शाता है। वाट मीटर क्या दर्शाता है, वाट मीटर याद रखिए, वाट मीटर हमेशा एवरेज वैल्यू को मापता है, एवरेज वैल्यू को मापता है। ठीक है ना, ये वाट मीटर में से एवरेज वैल्यू को मापता है। ताक्षणिक मान धारा का जो कि अमीटर या वोल्ट मीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो होती है। और अधिकतम मान क्या होगा, जैसे ये हमारी करंट या वोल्टेज है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है,
तो हम इसमें किस ऑप्शन के लिए जाएंगे? औसत वैल्यू को हमारा वाट मीटर मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट का मान क्या होता है? अब देखिए स्टार कनेक्शन, सबसे पहले तो आपको स्टार कनेक्शन बताते हैं। ये है स्टार कनेक्शन, ये है डेल्टा कनेक्शन। ये देखिए इसमें जो लाइन करंट होती है VL, दो फेजों के मध्य की वोल्टेज लाइन वोल्टेज होती है और सिंगल फेज के मध्य वोल्टेज फेज वोल्टेज होती है। अब देखिए क्या बोला, स्टार कनेक्शन में फेज करंट, स्टार कनेक्शन में फेज करंट का मान होता है, स्टार कनेक्शन में हमेशा फेज करंट का मान होता है VPS बराबर IPS बराबर IL। मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है फेज करंट के √3 गुना होती है। अगर इसमें स्टार कनेक्शन में वोल्टेज की बात करें तो इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। अतः इसमें क्या पूछा, स्टार करंट में फेज करंट लाइन करंट का क्या होती है, तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे, समान होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यदि 230 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ दिया जाए। देखिए ये क्या है कि अभी स्टार में जुड़ी है और ये डेल्टा है हमारा। ये डिज़ाइन कितने के लिए की गई है, 230 वोल्ट। इसको हम सप्लाई दे डेल्टा में 415 वोल्ट की। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डेल्टा में क्या होता है कि हमारा लाइन वोल्टेज हमेशा होता है फेज वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब हम 415 वोल्ट की लाइन देंगे, अभी तो ये केवल 230 वोल्ट के लिए बनाया गया है। अब जब हम 415 वोल्टेज देंगे तो इसकी स्टेटर को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, इसलिए हमारी मोटर जल जाएगी, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी 230 के लिए की गई है और हम दे रहे हैं 415 वोल्ट। अगर 415 वोल्ट हम इसको लाइन वोल्टेज स्टार में देते तब तो न जलती। इसका कारण क्या है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होती है VPH का √3 गुना। ठीक है, तो अगर हम लाइन वोल्टेज इतना देते तब तो ये मोटर 230 के बराबर चलती, लेकिन डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, इसलिए अगर हम 415 वोल्टेज दे देंगे तो हमारी मोटर जल जाएगी। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, आंसर नंबर D। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला, HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना। देखिए इसमें सीधा ये पूछा है कि HRC फ्यूज क्यों किससे ऑपरेट होती है और रिले कैसे ऑपरेट होता है। संरक्षण उपकरण हैं, ठीक है, दोनों ही सुरक्षित उपकरण हैं, मतलब जो कि सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन किस कारण से। तो देखिए इसमें क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात, ये HRC मतलब फ्यूज जो होता है उसके प्रभाव पर, और रिले होता है मैग्नेटिक प्रभाव पर ऑपरेट होता है। दूसरा